नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के CM के बारे में बात करेंगे। हरियाणा में अब तक कुल आपके 10 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हेडिंग लिखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री। कौन कौन अब तक हरियाणा में मुख्यमंत्री बने हैं और उन सब के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो हरियाणा में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री बने हैं? 10। ठीक है, तो 10 व्यक्ति अब तक कुल हरियाणा में मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद बात करें कि सबसे पहले कौन बने, तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे जब हरियाणा का गठन हुआ, तो भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। लिखो नंबर 1, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म कब हुआ? ठीक है, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ? तो 1918 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1993 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1918 से 93। ठीक है, कहाँ तक? एक क्षेत्र पड़ता है बेरी झज्जर। ठीक है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? बेरी झज्जर। बेरी झज्जर, बेरी झज्जर में इनका जन्म हुआ जी। कब? 1918 ईस्वी में। इसके अलावा ये उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा व मध्य प्रदेश में राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। कौन? उड़ीसा व मध्य प्रदेश में, MP व उड़ीसा, MP व उड़ीसा में राज्यपाल के पद पर भी इन्होंने काम किया है। किन्होंने? भगवत दयाल शर्मा ने। इसके अलावा बात करें कि 1966 ईस्वी में जब हरियाणा का गठन हुआ, 1966 ईस्वी में जब हरियाणा का गठन हुआ, तो ये आपके क्या बने? ये आपके हरियाणा के पहले CM या मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनको मनोनीत किया गया था। ठीक है, मनोनीत किया गया था। ओके, तो 1966 ईस्वी में CM बने। कैसे? मनोनयन के द्वारा मनोनीत किए गए। ये यानी कि चुनाव नहीं हुआ था इनके लिए, सिर्फ मनोनीत किया गया था इनको कि ये आपके हरियाणा के CM होंगे या मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा। इसके अलावा बात करें कि भगवत दयाल शर्मा के नाम से एक विद्यालय है जो 2008 में बनवाया गया था। कहाँ पर? रोहतक में। ठीक है, उसको कहते हैं BD शर्मा या भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय। ठीक है, BD शर्मा विश्वविद्यालय कहाँ पर? रोहतक में बनाया गया। ठीक है, और कब? ये 2008 में। ठीक है, 2008 में इनकी नींव रखी गई थी। 2008 में इनका गठन किया गया या ये इनकी नींव रखी गई। इसके अलावा बात करें तो ये थे आपके हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके अलावा बात करें दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह थे, रेवाड़ी से। राव वीरेंद्र सिंह कहाँ से थे जी? आपके रेवाड़ी से। ये रेवाड़ी के रहने वाले थे। ठीक है, रेवाड़ी से थे। ठीक है, लेकिन ये पहले गैर कांग्रेसी CM थे। कौन सी पार्टी से? विशाल हरियाणा पार्टी से थे आपके। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले गैस लिख दिया भाई। पहले गैर कांग्रेसी CM थे जी आपके। ठीक है, और कौन सी पार्टी से? विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी। ये विशाल हरियाणा पार्टी से पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी से पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था उगता सूर्य इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। और आपको मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले हरियाणा के निर्वाचित मुख्यमंत्री, इनकी जनता के द्वारा चुने गए पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इसके अलावा ठीक है,
इस पार्टी का जो विलय किया गया, इस पार्टी का, हरियाणा विशाल पार्टी का, तो इसका विलय कर दिया गया था कांग्रेस में ही। कब? 1978 में, ठीक है, 1978 में विलय हो गया किसमें? कांग्रेस में। यानी कि ये पार्टी 1978 में, ठीक है, 1978 में कांग्रेस पार्टी से मिल गई, इसका विलय हो गया, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं ये, ठीक है, 2 बार ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी बने हैं, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हरियाणा के 2 मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा के राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। कौन कौन हैं? एक तो हैं राव वीरेंद्र सिंह। ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे और हरियाणा के आपके कह सकते हैं कि राज्यपाल के पद पर भी रहे। इसके अलावा दूसरे थे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता 2 व्यक्ति ऐसे रहे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे और मुख्यमंत्री के साथ साथ ये लोग आपके किस पद पर रहे? हरियाणा के राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे नंबर 3 पर जो मुख्यमंत्री आएंगे वे थे आपके चौधरी बंसीलाल। नंबर 3 चौधरी बंसीलाल हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने, ठीक है, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने। और ये मुख्यमंत्रियों इनका जन्म हुआ था भिवानी ज़िले में एक क्षेत्र पड़ता है गोलागढ़, ठीक है, गोलागढ़ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। और कब हुआ था? 26 अगस्त 1927 ईस्वी को, ठीक है, जन्म 26 अगस्त 1927, ठीक है, गोलागढ़ कहाँ पे है? गोलागढ़ भिवानी में 26 अगस्त 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। अब बात करें अगर इनकी मृत्यु की तो 28 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है जी। तो इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा ये चुनाव कहाँ से लड़ते थे? ये चुनाव जो लड़ते थे आपके तोसाम क्षेत्र से लड़ते थे। तोसाम क्षेत्र से ये चुनाव लड़ते थे। कहाँ से? तोसाम से। यहाँ पे लिख देता हूँ तोसाम क्षेत्र से चौधरी बंसीलाल चुनाव लड़ते थे, ठीक है। तोसाम क्षेत्र से ये अपना चुनाव लड़ते थे। इसके अलावा देखो इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, ठीक है। ये आपके सीएम कब या कौन से काल में बने हैं उनके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। तो सीएम रहे तो कौन से साल में ये सीएम रहे? तो सबसे पहले जो सीएम ये बने थे 1968 से 71 तक रहे। 1968 से 71 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा 71 से 75 दोबारा भी यही चुने गए, ठीक है। तो 1971 से 75 तक हुए। इसके अलावा फिर तीसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो ये बने 1985 से 87 तक, ठीक है। 1985 से 87 तक सीएम के पद पर रहे, यानी कि तीसरी बार इसमें बने। इसके बाद भी एक बार और मुख्यमंत्री बने, यानी कि 4 बार, ठीक है। तो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, नंबर 4। चौथी बार ये जब सीएम बने तो 1996 में बने, ठीक है। 1996 से 1998 तक, 1996 से 1998 तक ये सीएम के पद पर रहे, यानी कि 4 बार चौधरी बंसीलाल 4 बार हरियाणा के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बने। और इनका जो कार्यकाल रहा वो सबसे लंबा रहा। कितने दिनों तक? 4633, ठीक है, 4633 दिनों तक ये सीएम के पद पर विराजमान रहे, ठीक है। तो ये थे आपके कौन? चौधरी बंसीलाल। इनके जो उपनाम हैं, इनके कुछ उपनाम भी हैं। तो इनके उपनाम क्या हैं? जैसे कि हरियाणा का लौह पुरुष, ठीक है, हरियाणा का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। तो लिख सकते हैं हरियाणा का लौह पुरुष। उपनाम हरियाणा का लौह पुरुष, ठीक है। इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। से पहले साफ कर देता हूँ भाई मैं।
इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। किनको? चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा एक और उपनाम है इनका, इसके अलावा दूसरा जो उपनाम है इनका, इन्हें आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष या निर्माता, ठीक है, आधुनिक हरियाणा का, आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष या निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। निर्माता, आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष या आधुनिक हरियाणा का निर्माता या लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था HVP, ठीक है, HVP यानी कि हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी का गठन इन्होंने कब किया? 1991 में, ठीक है, 1991 में हरियाणा विशाल पार्टी का गठन, इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन कब किया? 1991 में, ठीक है, 1991 में इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया, ठीक है। और इसके बाद इनके काम के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 1996 ईस्वी को, 1 जुलाई 1996 ईस्वी से 1 अप्रैल 1998 ईस्वी तक, 1 अप्रैल 1998 तक शराबबंदी, ठीक है, शराबबंदी, पहली बार हरियाणा में शराबबंदी की किसने? चौधरी बंसीलाल ने, ठीक है। कब? 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 ईस्वी तक इन्होंने हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा इनके नाम पर बंसीलाल खेल स्टेडियम है आपका रोहतक में, लाहली, रोहतक के लाहली नामक क्षेत्र पर बंसीलाल खेल स्टेडियम, बंसीलाल खेल स्टेडियम है आपका, बंसीलाल खेल स्टेडियम है आपका कहाँ पर? लाहली में, लाहली पड़ता है रोहतक में, लाहली रोहतक, ठीक है, लाहली रोहतक में इनके नाम पर बंसीलाल खेल स्टेडियम है। इसके अलावा बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में बना 2014 में, ठीक है, बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर? भिवानी में बना। कब? 2014 में इसका गठन किया गया। इसके अलावा बंसीलाल के नाम पर क्या है? अच्छा, इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी आपकी 2014 में बनी थी जिसका नाम था क्या? रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 में, ठीक है। ये कहाँ पर बनी? जींद में, ठीक है। तो ये खेल की डिग्री देती है। रणवीर सिंह विश्वविद्यालय 2014 में गठन किया गया कहाँ पर? जींद में, ठीक है। ये आपका जो है ना करंट, ये आपका खेल में BA की डिग्री प्रदान करती है, खेल में BA की डिग्री प्रदान करती है। कौन सी? रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो आपके कहाँ पर है? जींद में। इसके अलावा और बात करें इनके बारे में, ठीक है, तो इन्होंने 1967 में क्या क्या कार्य किए? चौधरी बंसीलाल ने 1967 में जब ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है, 1967 में जब ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है, 1 मिनट, 67 में नहीं, 1968 में, 1969 में जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने जो चंडीगढ़ में शिक्षा बोर्ड की स्थापना की, ठीक है, चंडीगढ़ में शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। कहाँ पर? चंडीगढ़ में शिक्षा बोर्ड की स्थापना की, ठीक है, चंडीगढ़ में इन्होंने शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने 1970 ईस्वी में, ठीक है, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई। कब? 29 नवंबर 1970 को, 29 नवंबर 1970 ईस्वी को हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली, ठीक है, बिजली पहुंचाई जी, यानी कि हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई 29 नवंबर 1970 ईस्वी को। इसके अलावा 1971 ईस्वी में इनके काल में हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई, ठीक है। हरियाणा में पहली बार जनगणना कब हुई? 1971 में। 1971 में हरियाणा में पहली जनगणना,
जनगणना, पहली जनगणना भी इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इसके अलावा चमक रहा ना, सही ठीक चमक रहा, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम किया इन्होंने? इसके अलावा इन्होंने काम किया जी आपका 1975 से 1977 तक ये देश के रक्षा मंत्री रहे, ठीक है। देश के रक्षा मंत्री रहे कब से? 1975 से 77 तक देश के रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने या पद पर इन्होंने कार्य किया। कब से? 1975 से 1977 ईस्वी तक। इसके अलावा 1984 से 1985 ईस्वी तक ये परिवहन व रेल मंत्री रहे। 1984 से 85 तक, 1984 से 85 तक रेल मंत्री के अलावा एक और मंत्रालय था इनके पास, परिवहन मंत्रालय, ठीक है। परिवहन, ठीक है, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री व परिवहन मंत्री, ठीक है। तो ये थे आपके चौधरी बंसीलाल। जन्म हुआ 26 अगस्त 1921 ईस्वी को, वहाँ पर गोलागढ़ भिवानी में। 28 मार्च 2006 को इनकी डेथ हो गई। इसके बाद तोशाम के ये रहने वाले थे और तोशाम से ही आपका चुनाव लड़ते थे, ठीक है। तो तोशाम सीट से ये चुनाव लड़ते थे। यहाँ पे क्या हुआ? 1967 से 1971 तक पहली बार बने। इसके बाद दूसरी बार 1971 से 75 तक। इसके अलावा 1985 से 87 तक। इसके बाद चौथी बार 1996 से 98 तक, यानी कि कुल 4633 दिनों तक इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में काम किया। इसके बाद उपनाम इनके क्या है? हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का विकास पुरुष या निर्माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा 1991 ईस्वी में इन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी का गठन किया और 1 जुलाई 1996 ईस्वी से 1 अप्रैल 1998 ईस्वी तक इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी लागू कर दी। इसके अलावा और कार्य क्या हैं इनके? इसके अलावा बंसीलाल खेल स्टेडियम लाहली रोहतक में स्थापित है। बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी 2014 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा 1969 ईस्वी में इन्होंने शिक्षा बोर्ड चंडीगढ़ में स्थापित किया। इसके बाद 29 नवंबर 1970 ईस्वी को हरियाणा के प्रत्येक गांव में इन्होंने बिजली पहुंचाई। इसके बाद बात करें कि 1971 में हरियाणा में पहली बार जनगणना इन्हीं के काल में हुई। इसके अलावा ये रक्षा मंत्री के पद पर रहे देश में कब से कब तक? 75 से 77 तक। इसके अलावा 1984 से 85 तक ईस्वी तक ये रेल मंत्री व परिवहन मंत्रालय के रूप में भी इन्होंने कार्य किया या परिवहन मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखते हैं नंबर 4। इसको साफ कर दूं एक बार, वरना फिर साफ होने में दिक्कत करेगा ये। तो भैया साफ नहीं हो रहा। बनारसी दास गुप्ता बने। इसके बाद जो आपके सीएम होंगे चौथे जो सीएम होंगे बनारसी दास गुप्ता होंगे। उनके बारे में भी आपको लिखवा देते हैं, एक बार इसको साफ कर दूँ। ये लो जी, अच्छा। चलिए जी लिखिए नंबर 4। चौथे जो सीएम हुए हरियाणा के बनारसी दास गुप्ता हुए। बनारसी दास गुप्ता नंबर 4। बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के चौथे सीएम हुए और कहाँ से थे? भिवानी से। ये 2 बार सीएम के पद पर रहे, ठीक है। एक बार कहाँ से थे? भिवानी से। भिवानी। तो 2 बार ये सीएम रहे। पहली बार जो सीएम ये बने थे 1975 से 1977, 1975 से 77 तक। और दूसरी बार जो बने 1991 में ये हरियाणा के सीएम बने। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, ठीक है, हरियाणा केसरी पत्रिका और अपना देश पत्रिका के ये लेखक थे। तो कौन कौन सी पत्रिका लिखते थे? हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, इसके अलावा लिखते थे ये हरियाणा केसरी पत्रिका और अपना देश पत्रिका, ठीक है। हरियाणा केसरी पत्रिका, हरियाणा केसरी पत्रिका। इसके अलावा
अपना देश पत्रिका के ये लेखक थे। ठीक है, लेखक थे, यानी कि इन पत्रिकाओं के संपादक या प्रकाशक थे कौन? आपके बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे चौधरी देवीलाल के बारे में। इनके बारे में इतना ही था। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 पर लिखो चौधरी देवीलाल। एक बार वीडियो देख लो भाई, सही चमक रहा है क्या? ठीक है, चलो ठीक ही चल रहा है, अभी तक तो है ना, 20 मिनट की होगी। चलो जी, चौधरी देवीलाल, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ? इनका जन्म जो हुआ तेजाखेड़ा में हुआ था। सिरसा में पड़ता है आपका तेजाखेड़ा। तेजाखेड़ा कहाँ पे पड़ता है जी? सिरसा। यहाँ पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था चौधरी देवीलाल का, इनका हुआ जी 25 सितंबर 1914 को। 25 सितंबर 1914 को 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, मृत्यु कब हुई? मृत्यु इनकी 2003 में हुई थी, 6 अप्रैल 2003। 6 अप्रैल 2003 में इनकी डेथ होगी जी। ठीक है, तो ये थी इनकी जन्म मरण के बारे में। इसके बाद ये सीएम के पद पर कब रहे, तो बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के पद पर ये कब रहे। तो ठीक है, सीएम, तो सीएम ये पहली बार जो बने 1977 से 1979 तक, 1977 से 79 तक पहली बार ये सीएम के पद पर रहे। इसके अलावा दूसरी बार बने 1987 से 89 तक। ठीक है, दूसरी बार 1987 से 89 तक। चलो जी, इसके बाद तीसरी बार कब बने? तो तीसरी बार ये बने 1989 से 1991। 1989 से 91 तक रहे जी। इसके अलावा ये उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे। ठीक है, ये उप प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब तक थे? 1918 यहाँ पर उप प्रधानमंत्री के पद पर थे भाई ये। ठीक है, उप प्रधानमंत्री, उप पीएम। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री के पद पर 1989 से 1991 तक। ठीक है, ये आपके चौधरी देवीलाल जो थे उप प्रधानमंत्री के पद पर भी इन्होंने काम किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ही 1987 में 100 रुपये पेंशन देकर हरियाणा में पेंशन की शुरुआत की। कब? 1987 में। 1987 में हरियाणा में 100 रुपये पेंशन। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि पेंशन की हरियाणा में किसने शुरुआत की, तो चौधरी देवीलाल ने। कब? 1987 में पहली बार हरियाणा में पेंशन की शुरुआत हुई। इसके अलावा 1988 ईस्वी में इन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ किया। 1988 में किसानों का कर्ज माफ़ किया। ठीक है, किसानों का कर्ज माफ़ किया इसने 1988 ईस्वी में। इसके अलावा इसने और क्या काम किया? इसने 1996 ईस्वी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन किया। 1996 ईस्वी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन किया इन्होंने। ठीक है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भी गठन किया था कि इन्होंने किया जी। इसके अलावा आपके इनके नाम पर कुछ संस्थान है, जैसे कि देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। कहाँ पर है? यमुनानगर में। ठीक है, देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर। कब बनाया गया? 2001 में देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क का गठन किया गया जी। ठीक है, और इनके नाम पर क्या हुआ जी? देवीलाल के नाम पर ही 4 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। 4 रुपये का डाक टिकट। 4 रुपये का डाक टिकट भी 2001 में ही इन्हीं के नाम पर जारी हुआ। इसके अलावा और क्या हुआ? इसके अलावा
ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ठीक है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम व पंचकुला में स्थापित किए गए ताऊ देवीलाल स्टेडियम ताऊ देवीलाल स्टेडियम का गठन किया गया कब? तो गुरुग्राम में किया गया, और एक है आपका पंचकुला में, ठीक है, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव व पंचकुला 2 जगह है स्टेडियम स्थापित किए गए ताऊ देवीलाल के नाम से। इसके अलावा देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में स्थापित की गई, देवीलाल विश्वविद्यालय 2003 में स्थापित किया गया, ठीक है। 2003 में ताऊ देवीलाल के नाम पर ही एक स्टेडियम स्थापित किया गया। इसके अलावा इनके कुछ उपनाम हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम में ये भी, ठीक है। तो उपनाम की बात करें, इनके उपनाम क्या क्या हैं? तो उपनाम कह सकते हैं इनको भारत का हरियाणा का युग पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा राजनीति का भीष्म पितामह भी इनको कहा जाता है, ठीक है, राजनीति का भीष्म पितामह भी इनको कहा जाता है, ठीक है। किनको? चौधरी देवीलाल को। इसके अलावा और क्या कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को जो ना हरियाणा का ताऊ भी कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है इनको, हरियाणा का ताऊ या निर्माता। और क्या है जिसका उपनाम? हरियाणा का ताऊ, हरियाणा का निर्माता। इसके अलावा हरियाणा का जननायक, ये भी इसी का नाम है। इसके अलावा किसानों का मसीहा भी इन्हीं को कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है इनको। इसके अलावा और क्या कहते हैं? किंग मेकर, ठीक है, हरियाणा का किंग मेकर, ठीक है, हरियाणा का किंग मेकर के नाम से भी चौधरी देवीलाल को ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब थे आपके किसके बारे में? चौधरी देवीलाल के बारे में, ओके। ये चौधरी देवीलाल के बारे में था। क्या क्या? देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बनारसी दास गुप्ता भिवानी से हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कब से कब तक? 1975 से 77 तक। इसके बाद 1991 में भी ये मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इन्होंने आपका हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, हरियाणा केसरी पत्रिका, अपना देश पत्रिका नामक के ये लेखक या संपादक थे। इसके अलावा जो 5वें मुख्यमंत्री बने वे थे चौधरी देवीलाल। तेजाखेड़ा सिरसा में इनका जन्म हुआ 25 सितंबर 1914 को। 6 अप्रैल 2003 को इनकी डेथ हो गई। मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सन में रहे? तो 1977 से 1979 ईस्वी तक रहे पहली बार, दूसरी बार 1987 से 1989 तक। इसके बाद 1989 में से लेकर 1991 तक, यानी कि 1989 से 1991 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा 1987 ईस्वी में हरियाणा में 100 रुपये से पेंशन की शुरुआत की इन्होंने। हरियाणा में किसानों का कर्ज माफ़ किया 1988 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल का गठन किया। इसके अलावा देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क यमुनानगर 2001 में स्थापित किया गया। 4 रुपये का डाक टिकट इनके नाम पर जारी हुआ 2001 में ही, ठीक है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम और पंचकुला में स्थापित किए गए। देवीलाल विश्वविद्यालय गुरुग्राम 2003 में स्थापित किया गया। उपनाम क्या क्या है इनके? हरियाणा का युग पुरुष कहा जाता है, राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, हरियाणा का ताऊ, हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का जननायक भी इनको कहा जाता है, किसानों का मसीहा या हरियाणा का किंग मेकर के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इसके बाद बात करें आपके जो छठे सीएम जो बनेंगे वे थे आपके भजनलाल। इनको साफ कर दूं एक बार, उसके बाद भजनलाल के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पढ़ना उसके बारे में बस। तो लिखो भजनलाल नंबर 6 पे लिखो भजनलाल, ठीक है, भजनलाल। भजनलाल नंबर 6 यानी कि छठे नंबर के मुख्यमंत्री थे आपके भजनलाल। और दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। दूसरा सबसे लंबा
सबसे लंबा कार्यकाल। दूसरा सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो इन्हीं का रहा, कितने दिन तक? 3,952 दिन, ठीक है, 3,952 दिन, 3,952 दिन तक ये मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान रहे, ठीक है। तो जबकि पहले कौन थे? बंसीलाल, पहले कौन थे? बंसीलाल, जिन्होंने 4,633 दिनों तक काम किया, ठीक है, मुख्यमंत्री के पद पर। इसके बाद ये कहाँ से चुनाव लड़ते थे, ये इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आदमपुर मंडी से चुनाव लड़ते थे, ठीक है, आदमपुर मंडी, आदमपुर मंडी से चुनाव लड़ते थे। चुनाव क्षेत्र था इनका कौन सा? आदमपुर मंडी, ठीक है, आदमपुर मंडी से ये चुनाव लड़ते थे। इसके अलावा इन्होंने श्री गुरु जम्भेश्वर मंदिर की नींव रखी थी, कहाँ पर? हिसार में, ठीक है। क्या नाम था? श्री गुरु जम्भेश्वर, श्री गुरु जम्भेश्वर, श्री गुरु जम्भेश्वर मंदिर की नींव इन्होंने रखी थी, ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। तो कहाँ पर? हिसार में, नींव रखी इन्होंने, ठीक है जी, इसकी नींव रखी थी इन्होंने, ठीक है। तो ये था कुछ इनके बारे में, भजन लाल के बारे में। इसके बाद बात करेंगे ओम प्रकाश चौटाला का नाम आपने सुना होगा, ओम प्रकाश चौटाला नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आ जाएंगे आपके ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। एक कार्यकाल में सबसे कम दिनों तक, ठीक है, एक कार्यकाल में सबसे कम दिनों तक, यानी कि 5 दिन के लिए ये सीएम के पद पर रहे, जबकि ये 5 बार सीएम पद की शपथ ली थी। क्या नाम था? ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। इनके बारे में, इनकी विशेषता क्या है? एक कार्यकाल में सबसे कम दिनों तक, ठीक है, एक कार्यकाल में सबसे कम दिनों तक सीएम रहे जी, ठीक है। तो कितने दिन के लिए रहे? 5 दिन के लिए, ठीक है। तो 5 दिन के लिए ये सबसे कम बार सीएम, पहली बार जब ये सीएम बने, एक कार्यकाल में सबसे कम दिनों तक जो कार्यकाल किया, किसने किया? ओम प्रकाश चौटाला ने, ठीक है। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए, जबकि इन्होंने 5 बार सीएम पद की शपथ ली, यानी कि 5 बार हरियाणा के सीएम ये बने, ठीक है। तो ये थी इनके बारे में कुछ विशेषता। इसके बाद बात करें सरदार हुकम सिंह के, ठीक है, वे दादरी से थे, 8वें, लिख देता हूँ यहीं पर नंबर 8 सरदार हुकम सिंह, ठीक है, दादरी से इनका चुनाव क्षेत्र था, ठीक है, दादरी इनका चुनाव क्षेत्र था। इसके अलावा बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके नंबर 9 पे आ जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम जान लो कि ये 9वें व्यक्ति के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि ताऊ मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, आप सब जानते हैं 10वें हैं आपके। 10वें कौन हैं? ताऊ मनोहर लाल खट्टर। ताऊ मनोहर लाल खट्टर आपके हरियाणा के जो हैं वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इन्हें हरियाणा का हेड मास्टर भी कहा जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्तमान के हैं भाई, इनके बारे में जानना जरूरी है, थोड़ा सा आ सकता है क्वेश्चन में। आपका हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आ सकता है। हरियाणा पटवारी है, और इसके अलावा ग्राम सचिव का भी है, तो वहाँ पे ताऊ मनोहर लाल खट्टर के बारे में आ सकता है। तो हरियाणा का हेड मास्टर इनको कहा जाता है जी। हरियाणा का इंक ख़त्म होगी, 1 मिनट भैया, थोड़ी सी जो है ना इंक डाल लूँ पहले मैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ना। हरियाणा का हेड मास्टर कहा जाता है जी इनको। क्या नाम है? इनका नाम है जी ताऊ मनोहर लाल खट्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो
इनको हरियाणा का हेडमास्टर कहा जाता है। जन्म कहाँ पर हुआ इनका? निराणा में। निराणा पड़ता है कहाँ पर? रोहतक में। कब हुआ था? 5 मई 1954 ईस्वी को, ठीक है। इसके अलावा विधायक ये कहाँ से हैं? करनाल से हैं। तो ये कुछ थोड़ी सी बातें इनके बारे में जाननी है। हरियाणा का हेडमास्टर, हरियाणा का हेडमास्टर कहा जाता है, किसको? ताऊ मनोहर लाल खट्टर को, जो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? निराणा, रोहतक। जन्म निराणा रोहतक में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ जन्म? तो जन्म हुआ था इनका 5 मई 1954 ईस्वी को, ठीक है। 5 मई 1954 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। और ये विधायक आपके कहाँ से रहते हैं? तो करनाल से, ठीक है। करनाल क्षेत्र से विधायक हैं वर्तमान में। विधायक कहाँ से है जी? आपके करनाल से हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके अलावा बात करें, ठीक है, इसके अलावा बात करें कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री के मैं नाम लिख देता हूँ। उप मुख्यमंत्रियों के बारे में अगर कभी पूछ लें कि कौन कौन उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब तक जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जो बने हैं वे 6 व्यक्ति बने हैं। एक का नाम था, सबसे पहले जो बने थे चांदराम थे, ठीक है। चांदराम उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। इसके अलावा दूसरे बात करें तो मंगल सेन थे, नंबर 2 मंगल सेन। सही चमक रहा ना भाई? मंगल सेन के ना, चलो ठीक है। मंगल सेन के अलावा थे बनारसी दास, ठीक है। बनारसी दास थे आपके तीसरे। बनारसी दास के अलावा नंबर 4 पर बात करें तो बनारसी दास हो गया हुकुम सिंह, ठीक है। हुकुम सिंह थे आपके, इन्होंने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके अलावा चंद्रमोहन और दुष्यंत चौटाला, ठीक है। नंबर 5 पर चंद्रमोहन के अलावा नंबर 6 पर दुष्यंत चौटाला, ठीक है। तो ये 6 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने कार्य किया, चांदराम, मंगल सेन, बनारसी दास, हुकुम सिंह के अलावा चंद्रमोहन और दुष्यंत चौटाला थे, ठीक है। दुष्यंत चौटाला थे। इसके अलावा बात करें कि हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 10 सीटें हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10। कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से क्षेत्र से है, ये आपको जानना है। तो पहला है आपका सोनीपत, दूसरा है भिवानी प्लस महेंद्रगढ़। सोनीपत नंबर 1। नंबर 2 पर है भिवानी प्लस महेंद्रगढ़, यानी कि 2 जिलों को मिलाकर एक सीट बनाई गई है, ठीक है। नंबर 3 पर अगर बात करें तो तीसरे नंबर की आ जाएगी कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अलावा एक आपकी सिरसा है, कुरुक्षेत्र के अलावा नंबर 4 पर सिरसा, ठीक है। सिरसा है, नंबर 4 पर सिरसा आ जाएगी। सिरसा के अलावा एक सीट है आपके कहाँ पर? फरीदाबाद, एक है अम्बाला, ठीक है। फरीदाबाद नंबर 5 है, फरीदाबाद के अलावा नंबर 6 पर अम्बाला, ठीक है। 6 होगी भाई, 10 सीट हैं आपकी अम्बाला के अलावा अगर बात करें और सीट की तो एक आ जाएगी करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, ठीक है। करनाल नंबर 7, नंबर 8 गुरुग्राम के अलावा रोहतक आ गया, नंबर 9 रोहतक, सोनीपत, भिवानी प्लस महेंद्रगढ़ हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, सिरसा, फरीदाबाद के अलावा अम्बाला के अलावा करनाल, गुरुग्राम, रोहतक के अलावा एक सीट है आपकी हिसार। 10 होगी पूरी भाई।
हिसार, ठीक है। तो ये 10 लोकसभा की सीटें हैं हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहली है आपकी कौन सी? सोनीपत, ठीक है। तो सबसे पहली सोनीपत है, और सोनीपत से रमेश कोरी, ठीक है, रमेश कौशिक लोकसभा की सीट पर हैं, यानी कि सोनीपत से जो सांसद हैं आपके वे हैं कौन? रमेश कोरी, रमेश कौशिक, ठीक है। भिवानी प्लस महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह है, ठीक है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहाँ से हैं आपके कौन? नायब सैनी हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिरसा की बात करें तो सुनीता गूगल है, यहाँ से सुनीता गूगल है। इसके बाद फरीदाबाद से आपके कृष्णपाल गुज्जर हैं, ठीक है। और अगर बात करें अंबाला से तो अंबाला से संजय भाटिया हैं, करनाल से रतन लाल कटारिया हैं। इसके अलावा गुरुग्राम की अगर बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह है, ठीक है। और अगर रोहतक की बात करें तो अरविंद शर्मा हैं रोहतक के अलावा आपके। इसके बाद हिसार से विजेंद्र सिंह है, ठीक है। हिसार से विजेंद्र सिंह है। अब बात करें कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं हरियाणा में? राज्यसभा यानी कि राज्यसभा RS, राज्यसभा की संख्या है 5, ठीक है। लोकसभा की संख्या कितनी है? 10। लोकसभा की कितनी है? 10। राज्यसभा की कितनी है? 5, ठीक है। तो 5 में कौन कौन है? कुल देखिए आपके हरियाणा से जो सांसद जाते हैं 15 जाते हैं, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, ठीक है। तो एक बात करें दुष्यंत गौतम, ठीक है। दुष्यंत गौतम हैं एक आपके, दुष्यंत कुमार गौतम हैं आपके जो बीजेपी के हैं आपके, ठीक है, राज्यसभा से। दूसरे आपके सुभाष चंद्रा हैं, निर्दलीय जीत गए थे आपके, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 पर बात करें तो दीपक हुड्डा है जो कांग्रेस के हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें नंबर 4 पर तो डीपी वत्स हैं, ठीक है। डीपी वत्स हैं कौन सी पार्टी के? बीजेपी के। और नंबर 5 पर अगर बात करें तो रामचंद्र जांगड़ा है, ये भी आपके बीजेपी के। यानी कि 3 आपके जो सांसद हैं लोकसभा में वे बीजेपी के हैं हरियाणा से, एक आपका कांग्रेस से है और एक आपका निर्दलीय है, ठीक है। तो ये थी हरियाणा की राजनीति। ओके, हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा, लोकसभा की सीटों के बारे में पढ़ा, इसके बाद राज्यसभा की सीटों के बारे में पढ़ा। ओके, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।